2015 में हुआ है TCS वाला। देखो गुड इवनिंग सर। भेजो ना, ऐसा हटा दो। TCS मेंस जो मेन लिखा है ना उसको मेंस कर दो। आप लोग को वॉइस मिल रहा है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग का सर जो एक आपने हाँ पूछिए सर पूछिए। एक आपने क्वेश्चन बोला था क्लास में ना कि जो जंगलों की आग लग रही है इसको बुझाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया है, तो वो पराली वाला है। पराली लाओ पर किसके लिए कौन सा मिशन बोले थे आपने? जंगलों की आग को बुझाने के लिए, उत्तराखंड में जो जंगलों की अच्छा, आग हाँ लग रही है हाँ उसको हाँ हाँ। बुझाने के लिए। कौन सा मिशन आपने बताया अभी? तो पराली लाओ और क्या नहीं नहीं था नहीं, वो आगे, पैसे पहले डाल पैसे। देखिए वो क्या था, अभियान है अभियान। पिरूल पिरूल अभियान चलाया गया था। देखिए मेन है ना, सरकार द्वारा जो अभियान चलाया गया था, पहले समझ लीजिएगा। सरकार द्वारा जो अभियान चलाया गया था उसको कहते हैं पिरूल लाओ। पिरूल मतलब जो आप जानते हैं चीर के जो वो फल या कह सकते फूल जो भी है उसको इकट्ठा करने की बात की गई थी। ये क्या है, जो हमारे मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, धामी जी द्वारा शुरू किया गया है। आप बताइएगा, यहाँ पे एयरफोर्स द्वारा जो चलाया गया है। एयरफोर्स एयरफोर्स आप लोग जानते हैं कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से क्या है, पानी उसमें डाला गया था जंगलों में। तो जो एयरफोर्स द्वारा चला गया उसके बारे में पूछा था मैंने। देखिए जब पिरूल है, पिरूल आप जानते हैं जो चीर के उसको होता है, वो उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो मुख्यमंत्री ने अभियान चलाया था कि जितने ज्यादा पिरूल इकट्ठा करेंगे मतलब उसको कुछ पैसे पैसे देने की बात की गई थी। हाँ गुड इवनिंग, आप बताइए कोई क्वेश्चन आपका क्या है? हाँ नाम लिख दूंगा मैं, टेंशन लीजिएगा। ठीक है, एक देखिए समझ लीजिएगा, इसमें दो चीज है। एक है उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया अभियान। देखिए अभियान अलग होता है, ऑपरेशन अलग होता है। अभियान, अभियान का मतलब था पिरूल लाओ, यानी पिरूल, जो पिरूल है उसको इकट्ठा करो, एकत्र करने का था। जो आपके हमारे यहाँ पे जो तहसीलदार है उसके नेतृत्व में क्या है, चीर के जो पिरूल होते हैं उसको लाया गया था। उसको कहते हैं अभियान, कहते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा चालू किया गया था। इसके द्वारा चालू किया गया था, मुख्यमंत्री द्वारा चालू किया गया था। और एक था ऑपरेशन चलाया गया था, जो कार्बी ऑपरेशन करके चलाया गया था, कार्बी करके।
वो एयरफोर्स द्वारा चलाया गया था, क्योंकि हेलीकॉप्टर के मदद से आग को बुझाने के लिए पानी बरसाए जा रहे थे। तो वो क्या है, ऑपरेशन है, और ये अभियान है पिरूल इकट्ठा करने का या एकत्र करने का, क्या है, ये अभियान है जो मुख्यमंत्री द्वारा चालू किया गया था, और उसका नाम था कार्बी ऑपरेशन था, कार्बी, कार्बी करके क्या ऑपरेशन था। इन दोनों चीज अलग अलग चीज है, इस दोनों को ध्यान रखिएगा। एक कार्बी अलग चीज है और ये पिरूल इकट्ठा करना अलग चीज, क्योंकि आप जानते हैं जो चीन होता है ना, उसमें पाइन पाया जाता है, पाइन, पाइन में क्या, पाइन ऑयल पाया जाता है चीन में। चीन में क्या पाया जाता है, ऑयल, तेल पाया जाता है, जिसे आप नॉर्मल भाषा में कहते हैं तारपीन का तेल। तारपीन का जो तेल आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो फर्नेस वगैरह में किया जाता है, नहीं रंग वगैरह जब करते ना तो उसमें डालने का काम आता है। तो तारपीन का जो तेल है ये चीड़ के पेड़ में पाया जाता है, जो पाइन पेड़ ट्री होता है उसमें पाया जाता है। और ये क्या होता है, जब हवा वगैरह चलते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जब पत्थर से रगड़ खा जाता है, या कुछ जो टहनिया होता है उसमें रगड़ होता है, या उसमें घर्षण होता है, तो घर्षण होने से क्या होता है, उसमें आग लग जाता है। इसलिए देखिएगा, जो जहाँ पे चीड़ का वृक्ष ज्यादा होता है उन जंगलों में आग बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि इसके अंदर क्या ऑलरेडी ऑयल होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी पहाड़ी वृक्ष होते हैं उनके अंदर ऑयल होना बहुत ही कॉमन चीज होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि अगर ऑयल नहीं होगा तो ये जो पेड़ होते हैं इनको सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, उनका सर्वाइव का भी मैटर है। और ऑयल पाया जाता है तो ये क्या होता है, घर्षण के कारण जो फ्रिक्शन होता है उस कारण इसमें आग लग जाता है। तो इसलिए क्या क्या होता है, इसको हटाने की बात की। अब ये चल रहा है अभियान, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अप्रैल मई में बहुत पैमाने पर क्या होता है, उत्तराखंड में आग का ये वो होता है। आप लोगों ने देखा होगा 2018 में या 19 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गया था, बहुत सारे कांगारू मारे गए थे, जीव जंतु मारे गए थे। तो ये अलग अलग समय पे यहाँ पे हो गया था। देखिए आपका जीएस में आप लोग जानते हैं कि जो जीएस है वो 10 नंबर के आने वाले हैं, 10 नंबर के रीजनिंग और 30 नंबर के आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आने वाला है। तो इसी को कम करके मत आपिएगा, क्योंकि एक एक नंबर का क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग देखिए। पहला है आपका यहाँ पे पुरस्कार या अवार्ड के बारे में, आपका जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। पहला हम गेम्स को लेते हैं, गेम मतलब खेल से संबंधित चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड या पुरस्कार, ये क्या है, खेल से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये खेल का क्या है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। पहले इसको क्या कहते हैं, राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार इसे कहा जाता है। लेकिन 2021 में इसका नाम चेंज करके इसका नाम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। मेजर क्या है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसको कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया, 2001 को याद रखिएगा, 2001 को ध्यानचंद कर दिया। और ये जो खेल रत्न पुरस्कार है ये 91-92 में शुरू किया गया था। ठीक है, आप लोग जानते हैं मेजर ध्यानचंद को क्या है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, मेजर जो ध्यानचंद्र जी का जब जन्म दिवस है, जन्म दिवस, इसी दिन को क्या खेल दिवस भी यानी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यानी भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, आप लोग बताइएगा कब होता है, मतलब महीना भी आपको बता दो, केवल तारीख बता दीजिएगा। ये अगस्त में होता है। ठीक है, अगस्त में होता है, आप लोग बताइएगा। 29। और सर 29 अगस्त, चंद्र सर 29 जो अगस्त जी है उनके 29 अगस्त। खेल दिवस मनाया जाता है, और अगस्त में होता है, ये बात आपको ध्यान दीजिएगा। बताइए नहीं हो तो हम बता देंगे, थोड़ा बहुत आप लोग भी कोशिश कीजिए। सर तो किनके जन्म 29। दिवस को मनाया जाता है, ये ध्यानचंद जी के 29 अगस्त। सही है, 29 अगस्त है, 31 अगस्त, 29 अगस्त। तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किनके जन्म दिवस को मनाया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल गेम डे जिसको कहते हैं, उसको मनाया जाता है।
अब ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये किनको दिया जाता है? जो लगातार 4 वर्ष में अच्छा परफॉर्म करता है, लगातार 4 वर्ष, उनको ये दिया जाता है। इसमें नगद पुरस्कार दिया जाता है और एक क्या है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। भारत के सबसे पहले जो ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद, इनको सबसे पहले क्या होता है, ये पुरस्कार दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। शतरंज के खिलाड़ी हैं और इनको सबसे पहले क्या है, खेल रत्न दिया गया था। आप लोग बताइएगा, अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अभी भारत सरकार ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। तो मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ पे किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये जो विश्वविद्यालय है, मेजर ध्यानचंद, ये मेजर ध्यानचंद जो विश्वविद्यालय है, इसका माइक थोड़ा सा ऑन है, उसको बंद कर दीजिए आप लोग। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ये मेरठ में बनाया गया है। याद रखिए कहां पे, मेरठ में। तो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है इस समय? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है? हॉकी। और एक बात ध्यान रखिए, जो हॉकी है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है। उत्तराखंड का राष्ट्रीय राज्य खेल क्या है? देखिए, जो हॉकी है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल। उत्तराखंड का क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, फुटबॉल है। उत्तराखंड का क्या है? फुटबॉल। हाँ, एकदम सही बता, उत्तराखंड का फुटबॉल है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, उत्तराखंड का कौन सा है? उत्तराखंड का क्या है? फुटबॉल है। और भारत का क्या है? हॉकी है। ध्यान दीजिएगा। और आप लोग जानते हैं कि भारत ने लगभग लगातार 8 बार क्या है, ओलंपिक में हॉकी को जीता है। मतलब गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में। पिछले बार जो हुआ था उसमें कांस्य पदक जीते थे, आप लोग जानते हैं, जो ये चीन में हुआ था। तो लगातार क्या है, ध्यानचंद जी जब से थे तब से क्या है, लगातार क्या है, इसको जीतते गए, लगातार इनको जीतते गए। तो ये हो गया आपका खेल रत्न पुरस्कार हो गया। अब आते हैं अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार देखिए क्या आता है, इसमें भी क्या, लगातार 4 साल तक जो अच्छा प्रदर्शन करे उसको दिया जाता है। और क्या है, ये भारत का दूसरे नंबर के क्या खेल पुरस्कार है। कौन से नंबर के? दूसरे नंबर के खेल पुरस्कार है। इसमें जो खिलाड़ी होता है वो लगातार 4 में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनको दिया जाता है। यानी ध्यानचंद पुरस्कार के बाद यह दूसरा है। इसमें क्या है, 1961 में इसको शुरू किया गया था। जो महाभारत के नायक थे अर्जुन, उनके नाम पे शुरू किया गया था। 4 वर्ष के लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनको दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, दूसरा क्या है, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। उसके बाद द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार देखिए, इसमें क्या है, प्रशिक्षक को दिया जाता है। जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। कोच जो होता है उनको दिया जाता है क्या, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये क्या है, 1985 में शुरू किया गया है। इसमें जो कोच होते हैं, कोच, उनको दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हीं को दिया जाता है? खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता, बल्कि कोचों को दिया जाता है। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में भी क्या है, 2016 के बाद क्या है, उत्तराखंड में भी क्या खेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। पहले क्या था, उत्तराखंड खेल पुरस्कार था। अब उसका नाम बदल के क्या है, देवभूमि खेल पुरस्कार कर दिया गया। आप लोग बताइएगा
उत्तराखंड खेल रत्न से सबसे पहले किस व्यक्ति को नवाजा गया है? उत्तराखंड या देवभूमि खेल रत्न से सबसे पहले उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को दिया गया है? उत्तराखंड क्या है आजकल, उसका नाम क्या है? देवभूमि खेल रत्न। पहले इसका उत्तराखंड था, अब बदल के क्या देवभूमि भूमि खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसको सबसे पहले दिया गया है जो शूटर है उत्तराखंड के, कौन शूटर है बहुत फेमस, आप लोग बताइए, वो भी बता दे रहा हूँ। निशानेबाज को दिया गया है, शूटर को दिया गया, आप लोग को बताइए। निशानेबाज को दिया गया है, राणा करके है, आप तो बता दीजिए कौन सा राणा है उत्तराखंड के सबसे बड़े निशानेबाज, उसको दिया गया। देखते कितने को याद है। उत्तराखंड के खेल रत्न पुरस्कार, प्रथम खेल रत्न पुरस्कार दिया गया निशानेबाज को दिया गया, उसके नाम में अंत में राणा है, उसको बताइए। उसके बाद आता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। देखिए ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, यहाँ पे खेल रत्न नहीं है, तो मेजर जो ध्यानचंद पुरस्कार है ये क्या होता है, किसी खिलाड़ी के जो जीवन भर की उपलब्धियां है, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट इसको कहते हैं, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट वालों को दिया जाता है जो खेलों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं जीवन भर। तो ऐसे खिलाड़ियों को उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट करने के लिए क्या होता है, ये पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को। ठीक है, ये खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दी जाती है जो लाइफ टाइम जो खिलाड़ी होते हैं उनको ये दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार क्या होता है, लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्या होता है, 4 साल के लिए जो अच्छा प्रदर्शन करे इंटरनेशनल और नेशनल में, उनको दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये क्या है, भारत का सबसे पुराना खेल पुरस्कार है, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का क्या है, सबसे पुराना खेल पुरस्कार है जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर 1956-7 में इसको स्थापित किया गया है। और आपको मालूम होगा देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो अबुल कलाम आजाद है। हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, आप लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद क्या है, पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। और आपको बता देता हूँ ये कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अबुल कलाम आजाद क्या जो खेल पुरस्कार है ये भारत का सबसे पुराना खेल पुरस्कार है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है तेंजिंग नोंग राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। ये जो साहसिक गेम होते हैं ना उसके लिए होता है, जैसे आप लोग देखे होगा माउंटेनिंग करना होता है या स्काई ड्राइविंग होता है या पानी में तैराकी होता है, इसके लिए दिया जाता है। ये कब शुरू किया गया था, 1994 में शुरू किया गया था। जो नेपाल के रहने वाले थे मूल निवासी तेंजिंग नोर्गे के नाम से इसको रखा गया था। आप लोग बताइएगा उत्तराखंड में माउंटिंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, जो माउंटिंग के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी जो पर्वतारोही जो होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। आप जानते हो वो उत्तरकाशी में है, कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है, जहाँ पे क्या है माउंटेनिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए भारत सरकार का जो माउंटेनिंग ट्रेनिंग होता है वो दार्जिलिंग में है और उत्तराखंड का क्या है, उत्तरकाशी में। 1965 में बनाया गया था उत्तरकाशी में, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि भारत का जो पहला महिला है जो बाछेंद्री पाल है जो एवरेस्ट पे चढ़ी है वो भी उत्तराखंड से है। कौन, बाछेंद्री पाल क्या है, उत्तराखंड से है। और सबसे पहले एडमंड हिलेरी क्या है, एवरेस्ट पर चढ़ी है। अभी अगर आप लोग न्यूज में अगर आप लोगों ने सुना होगा तो नेपाल के एक व्यक्ति है तामी करके, उन्होंने एवरेस्ट पर 27 बार चढ़े हैं। अगर आप लोग अगर न्यूज में देखे होंगे तो 27 बार क्या है चढ़े हैं, तो वो भी क्या है सबसे ज्यादा बार। उसके बाद ऋषिकेश में देखिए आप लोग देखे होंगे कि क्या है जो वाटर में क्या होता है इसका क्या कहते हैं रिवर राफ्टिंग करते हैं, ये भी साहसिक गेम में आता है।
पर्वतारोहण हो गया, स्काई ड्राइविंग हो गया, जो आपका क्या कहते हैं ओली है, ओली जो आपका क्या है चमोली में जो ओली है, ओली में भी क्या है आप जानते हैं कि वहाँ पे स्केलिंग वगैरह गेम होते हैं, साहसिक गेम वहाँ पे भी खेले जाते हैं। कहाँ पे ओली, ओली कहाँ पे बहुत बार पूछे गए थे, तो ओली आपका कहाँ पे है चमोली में, जहाँ पे क्या होता है स्कीइंग गेम किया जाता है, जो बर्फ में जो खेल होता है उसको किया जाता है। तो ये सब बहुत साहसिक गेम है, उसके लिए किया जाता है। उसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरस्कार, देखिए ये फुटबॉल के खिलाड़ियों को दिया जाता है। 1992 में इसको शुरू किया गया, 1992 में शुरू किया गया क्या, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरस्कार इसको शुरू किया गया। इसको ध्यान दीजिएगा, जो फुटबॉल से संबंधित है। उत्तराखंड में क्या है फुटबॉल के जो के लिए फेमस है, उत्तराखंड क्या फुटबॉल को अपना राज्य खेल माना गया है। अब देखिए आता है साहित्य पर कौन कौन सा पुरस्कार दी जाती है। देखिए साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या है साहित्य पर दी जाती है, साहित्य पे दी जाती है। तो देखिए हमारे संविधान में 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, और 22 भाषा और अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा पहले नहीं दी जाती थी, लेकिन 2018 के बाद क्या है इसमें अंग्रेजी भाषा को भी जोड़ दिया गया है। तो इसमें क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, यानी लिटरेचर में सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब देखिएगा ये जो पुरस्कार है सबसे पहले के कुरूप को क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये केरल से थे। केरल के जो मलयालम भाषा है उसके साहित्यकार थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किस व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो के कुरूप को दिया गया था। और कहां से है, ये आपके केरल से है। जो मलयालम भाषा है केरल के, उसके बहुत बड़े साहित्यकार है। ध्यान दीजिएगा। आप बताइए हिंदी बेल्ट के बताइएगा, सबसे पहले हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, और वो एक उत्तराखंड के व्यक्ति है, बहुत फेमस व्यक्ति है, आप सब जानते हैं उनके बारे में। ठीक है, हिंदी में सबसे पहले दिया गया है, सुमित्रानंदन पंच हाँ चिदम्बरम। हिंदी में दिया गया है सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया है। कब दिया गया था, 1967 में दिया गया। इनका एक पुस्तक है चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए इनको दिया गया था। और हिंदी का क्या पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा का ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इनको सुमित्रानंदन पंत, इनको सुकुमार कवि कहा जाता है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, आप लोग जानते हैं अल्मोड़ा में, उस समय अल्मोड़ा था, अब तो वो बागेश्वर वाला क्षेत्र में आ गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ है, 61 में शुरू हुआ है, और 55 में प्रदान करना शुरू कर दिया, 65 में, सॉरी 65 में क्या है देना शुरू कर दिया। इसमें अंग्रेजी भाषा और भारतीय जो संविधान में जितने भाषा है उसको इनको दिया जाता है। लेकिन क्या होता है जो व्यक्ति डेथ हो जाता है उनको यह पुरस्कार नहीं मिलता है। ये पॉइंट भी याद करके रखिएगा, जिस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है ऐसे व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दी जाती है। और यह साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। एक साल में एक व्यक्ति को दिया जाता है, एक साल में क्या होता है एक व्यक्ति को दी जाती है, ध्यान देगा। और इसमें क्या है सुमित्रानंद पंत के बारे में एक और जान जाइएगा, इन्होंने क्या है ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा था। जो ऑल इंडिया रेडियो का नाम आप लोग सुनते हैं, इनका नामकरण आकाशवाणी किसने करवाया था, सुमित्रानंदन पंत, क्योंकि ये रेडियो में काम करते थे पहले, बाद में तो कवि बने हैं, पहले तो रेडियो में ही काम करते, वहां पे कहानी वगैरह लिखते थे, तो पटकथा वगैरह लिखा जाता था। इसके बाद ये आगे बढ़े। उसके बाद आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये द्वितीय क्या है साहित्य का बड़ा पुरस्कार है भारत में, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये 1954 में शुरू हुआ है। ये 22 भाषाओं में दी जाती है, और 2 भाषा और है, यानी 22 भाषा जो हमारे संविधान में है, और 2 भाषा टोटल मिला के क्या होता है 24 पुरस्कार इसमें दी जाती है। 22 भाषा हो गया, एक अंग्रेजी हो गया, और एक हो गया राजस्थानी। ये 2 भाषा 22 और 2 कितना हो गया 24 भाषा में दी जाती है। देखिए अंग्रेजी और राजस्थानी क्या है हमारे अनुसूची 8 में शामिल नहीं है, तो अंग्रेजी और राजस्थानी में भी क्या है साहित्य पुरस्कार दी जाती है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दी जाती है।
और यह हर इन सभी भाषाओं में अलग अलग व्यक्तियों को दी जाती है, ठीक है। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष में एक व्यक्ति को दिया जाता है, चाहे कोई भी हो। और लेकिन इसमें क्या है, 24 पुरस्कार दिया जाएगा 24 लोगों को। इसमें 24 पुरस्कार क्या होता है, 24 लोगों को इसमें दी जाती है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है, एक ही व्यक्ति को दी जाती है। उसके बाद आता है सरस्वती सम्मान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। सरस्वती जो सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दी जाती है। कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता है। और ये भी क्या है, 8वीं अनुसूची में जितने भाषाएं दर्ज है, यानी 22 भाषा जो है उन 22 भाषाओं में दी जाती है। कितने भाषाओं में दी जाती है, 22। ये 1991 में इसको शुरू किया गया है। इसमें 15 लाख रुपए क्या होता है, सम्मान राशि के रूप में दिया जाता है। और सबसे पहले इसको दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी है। तो हरिवंश राय बच्चन जी को सबसे पहले क्या है, सरस्वती सम्मान दिया गया था। तो ये भी क्या है, एक साहित्यिक पुरस्कार है। ये भी क्या है, एक साहित्यिक पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जो नेशनल प्राइज है, उसमें भारत रत्न पुरस्कार की बात करते हैं। देखिए, भारत रत्न जो पुरस्कार है ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, सिविल अवार्ड है। भारत का सबसे बड़ा क्या है, सिविल अवार्ड है। देखिए, हमारे मूल संविधान में किसी भी प्रकार के सिविल अवार्ड देने के लिए मना किया गया था, लेकिन बाद में 1954 में, देखिए डेट दे रखे हैं, 1954 में भारत में 4 नागरिक पुरस्कार शुरू किया गया था। भारत में क्या है, 4 नागरिक पुरस्कार शुरू किया गया था। एक कौन था, एक भारत रत्न, एक पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और एक पद्मश्री। ये 4 जो नागरिक पुरस्कार है इसे 1954 में शुरू किया गया था। 1954 में इसको स्टार्ट किया गया था भारत सरकार की तरफ से। अब देखिएगा, सबसे पहले जो भारत रत्न दी गई थी, आपको एक बार बताया था, फिर भी एक बार आपको बता देता हूं। सबसे पहले दिया गया था जो शिक्षा जगत के बहुत बड़े व्यक्ति थे, जिनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी को दिया गया था। दूसरे में दिया गया था सीवी रमन को दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था। और तीसरा दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, गोपालाचार्य को। ये 3 व्यक्ति, लेकिन सर्वप्रथम क्या है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले दिया गया था। तो ये 3 व्यक्ति को 1954 में दिया गया था। अभी देखिएगा इस साल क्या है, 5 व्यक्तियों को दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आपको यहाँ पे ले आया हूं। 5 व्यक्तियों को इस बार क्या है, देखिए पहले ये नियम था कि भारत रत्न अधिकतम एक बार में 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा। देखिए इस बार इस नियम को तोड़ा गया है, समझ लीजिएगा। पहली बार ये नियम को तोड़ दिया गया कि भारत रत्न 3 से ज्यादा व्यक्तियों को दिया गया है। तो 3 से, आप देखिए उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है, गोविंद बल्लभ पंत जी को दिया गया है। आप लोग जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत जो जी है, जो उत्तराखंड के भारत रत्न प्राप्त करता व्यक्ति है। इस बार देखिए किन किन को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, जो बिहार संबंधित है। लिख लीजिएगा कहाँ कहाँ से संबंधित है, लिख लीजिएगा, कहीं कहीं पूछ सकता है, करेंट वाला मैटर है। कर्पूरी ठाकुर क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री थे, ध्यान दीजिएगा, बिहार के क्या थे, ये चीफ मिनिस्टर थे। MS स्वामीनाथन, ये मेनली तमिलनाडु से थे, और ये क्या है, कृषि वैज्ञानिक है। क्या है, कृषि वैज्ञानिक। आप लोग जानते हैं भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता, भारत में जो हरित क्रांति हुआ था उनका जन्मदाता यही है, यानी कृषि वैज्ञानिक। PV नरसिम्हा राव, ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक प्रधानमंत्री थे, ये 1992 से 91 लिखे, 91 से लेके 1996 तक, 96 तक क्या है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे।
लाल कृष्ण आडवाणी क्या है, ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, जो बीजेपी का अध्यक्ष भी थे और भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी क्या है, ये रहे। और जो चौधरी चरण सिंह है, ये भी भारत के प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह क्या है, ये उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से ये भी क्या रहे, प्रधानमंत्री। और ध्यान दीजिएगा, चौधरी चरण सिंह के बारे में जान लीजिएगा, इनके जो इनको किसान नेता कहा जाता है और इनके जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। यानी फार्मर डे क्या होता है, इनके दिवस में मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, उत्तर प्रदेश से है चौधरी चरण सिंह, कहां से है, यूपी से है। और लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ है, गुजरात से। कहां से है, गुजरात से। तो ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर बिहार से है, ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। MS स्वामीनाथन क्या है, कृषि वैज्ञानिक है, जो तमिलनाडु से है। उसके बाद PV नरसिम्हा राव, ये है आंध्र प्रदेश से। PV नरसिम्हा राव क्या है, आंध्र प्रदेश है। और आप लोग जानते हैं, भारत में जब न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लाया गया था, यानी नई आर्थिक नीति जो लाया गया था और पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दी गई थी, वो क्या है, PV नरसिम्हा राव के समय पे लाया गया था। और लाल किला आडवाणी उप प्रधानमंत्री रहे और यह गुजरात से संबंधित है। और ये बीजेपी के क्या है, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह क्या है, उत्तर प्रदेश से है और भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कब रहे, 79 में ये प्रधानमंत्री रहे, 1979 मतलब 1979 में क्या है, प्रधानमंत्री रहे। और इनको किसान नेता कहा जाता है और इनके जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, फार्मर डे के रूप में मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 5 लोगों को क्या है, इस साल दिया गया है। जो नियम था कि 3 व्यक्ति को एक बार में दिया जाएगा, उस नियम को तोड़ दिया गया। तो इसको भी आप लोग, इस 5 लोगों का नाम आप लोग याद रखिएगा, अगर करेंट का है पूछ सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले अगर किसी महिला को दिया गया तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया गया था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। श्रीमती जो इंदिरा गांधी है, इन्हीं को सबसे पहले क्या है, महिला के रूप में इनको दिया गया भारत रत्न। 2 ऐसे व्यक्ति है जो विदेशी है, उनको भी भारत रत्न दी गई है, विदेशी व्यक्ति। एक है आपका खान अब्दुल गफ्फर खान और दूसरा है नेल्सन मंडेला। तो ये क्या है, ये पाकिस्तान के हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं नेल्सन मंडेला। और खान अब्दुल गफ्फर जी कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। तो पाकिस्तान कौन है, खान अब्दुल गफ्फर खान है। और नेल्सन मंडेला का कहां से है, दक्षिण अफ्रीका है। ये 2 विदेशी नागरिक है जिनको भारत रत्न दिया गया है। बाकी क्या है, सभी भारत रत्न भारत के लोगों को दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी पहले महिला है जिनको भारत रत्न दिया गया है। और उत्तराखंड के गोविंद बल्लभ पंत जी को दिया गया है भारत रत्न। तो इसको याद रखिएगा, उत्तराखंड वाले को याद रखिएगा, महिला याद रखिएगा, विदेशी वालों को याद रखिएगा। वर्तमान में 5 लोगों को जो दिया गया है उसको याद रखिएगा, पहले किसको दिया गया है उसको याद रखिएगा, इनको दिया जाता है। तो ये भारत रत्न में क्या दिया जाता है, भारत रत्न एक प्रोटोकॉल टाइप का क्या है, पुरस्कार है। उसको अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वो जिस भी राज्य में जाता है उस राज्य का वो मेहमान होता है। जैसे मान ले सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनको भारत रत्न दिया गया है। अब अगर वो उत्तराखंड में आएंगे तो उत्तराखंड सरकार का ये दायित्व होगा कि उत्तराखंड सरकार का राजकीय मेहमान के रूप में उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उसके लिए रहने खाने व्यवस्था, जहाँ जाएंगे वहां पे सुरक्षा वगैरह वगैरह जितने भी चीज होते हैं वो सारे व्यवस्था उस प्रदेश को करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल भी होता है कि उनको कहाँ पे कैसे उनको जाना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है। तो वो सारे चीज क्या है इनमें मिलता है। तो एक विशेष अधिकार के रूप में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिए। कहीं पे भी आप लोगों का क्वेश्चन बन रहा है या समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं।
देखिए इसके बाद आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, यानी सेकेंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड है, जो 1954 में शुरू किया गया था। और ये जो पुरस्कार है वो जीवन में बहुत असाधारण काम करने के लिए दिया जाता है। जैसे पूरा जीवन भर कोई बहुत ही अच्छा काम किया, कोई साइंटिस्ट है, कोई शिक्षक है, बढ़िया शिक्षक है, उनको ऐसे दी जाती है जिससे कि कोई गेम चेंज वाला काम किया हो या कोई नेता वगैरह हो, इस तरह के लोगों को दी जाती है। पद्म भूषण पुरस्कार ये तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। और ये भी क्या है 1954 बोला ना, ये चारों क्या एक ही साथ शुरू हुआ था। ये क्या विशिष्ट सेवा करने के लिए दिया जाता है, ध्यान देगा। तो ये क्या है विशिष्ट सेवा जो करते हैं उनको ये दी जाती है। तो ये क्या है सिविल अवार्ड है। उसके बाद आता है पद्म श्री पुरस्कार। ये चौथा क्या है सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, जिसको भी 1954 में शुरू किया गया था। ये कला साहित्य और चिकित्सा वगैरह में जो अच्छे काम करते हैं उसको उनके लिए दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है कलिंग पुरस्कार। ये उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है कलिंग पुरस्कार। अब लोग साइंस से संबंधित है तो इनको जानना जरूरी है, बहुत से लोग साइंस से संबंधित है। तो कलिंग पुरस्कार है, ये क्या है विज्ञान के क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है उसके लिए दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किसको दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है, विज्ञान के क्षेत्र में जिनको अच्छा काम करता है उनको दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दी जाती है। अगला है शिक्षा पुरस्कार। ये क्या होता है हिंदी भाषा में जो अच्छा काम करते हैं वो देता है, और ये 1992 में शुरू किया गया है। तो हिंदी के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, हिंदी भाषा के क्षेत्र में उनको ये दी जाती है। तो ये क्या है आपका एक प्रकार के क्या है नागरिक पुरस्कार है। अब हम सेकंड जो क्लास होगा, क्योंकि इसमें अभी टाइम कम हो रहा है, तो उसमें हम बात करेंगे जो हमारे आर्मी होते हैं या जो हमारे सैन्य अधिकारी होते हैं उनको कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे परमवीर पुरस्कार हो गया, अशोक चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, इनके बारे में। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो पर्यावरण संबंधित पुरस्कार होते हैं, कुछ क्या होता है गणित संबंधित पुरस्कार होता है। देखिए अभी आपके कोर्स में क्या इंडिया में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसके लिए है, इंटरनेशनल पुरस्कार नहीं पूछा। इंटरनेशनल पुरस्कार होता तो इसमें नोबेल प्राइज वगैरह आ जाता है, तो इंटरनेशनल पुरस्कार आपके इसमें नहीं दे रखा है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। केवल क्या है इंडियन वाले दे रखे हैं, तो उसमें आप ज्यादा घबराइए मत। तो उसमें आपका आर्मी वाला हो जाएगा, पर्यावरण से संबंधित जो पुरस्कार है उसका आ जाएगा। उसके बाद जो वन से संबंधित पुरस्कार है उससे संबंधित आ जाएगा, वो आपको सेकेंड क्लास में आपको बताएंगे। इसमें अभी तक जो बताया गया है उसमें अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए। सेकेंड क्लास में आप लोग शुरू करेंगे सैन्य पुरस्कार और पर्यावरण संबंधी जो पुरस्कार आता है उसको आपको बताएंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए, बढ़िया। देखिए समय मिल गया है तो उसका सदुपयोग कीजिएगा और दोबारा चांस मत लीजिएगा, एक बार में ही इसी बार ही इसको समाप्त कीजिएगा, क्योंकि तो समय बहुत चलता जा रहा है। अगले बार पता नहीं क्या कैसे व्यवस्था बने, फिर सिलेबस चेंज हो जाए, क्या हो जाए, तो उन सारी चीजों को क्या है ध्यान रखिएगा। तो वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि उत्तराखंड का सबसे पहला देवभूमि खेल रत्न किसे दिया गया है। जसपाल राणा का नाम सुने होगा आप लोगों ने, सुने हैं आप लोगों ने जसपाल राणा, नहीं सुने हैं? यस सर। हाँ, तो जसपाल राणा जी को दिया गया है, जो शूटर है उत्तराखंड के, उनको दिया गया है। तो जसपाल राणा जी को दिया गया है उत्तराखंड का पहला खेल रत्न पुरस्कार। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकते हैं। तो जसपाल राणा जी को क्या है उनको दिया गया है पहला खेल पुरस्कार, जिनको दिया गया है। और आप लोगों ने जाना होगा एक उत्तराखंड के बहुत ही फेमस कोच रही है मधुमिता बिष्ट। मधुमिता बिष्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनको सबसे पहले क्या है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। उत्तराखंड का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, मधुमिता बिष्ट को दिया गया था, जो खेल से संबंधित है, तो इनको दिया गया था।
देखिए आपके खेल शब्दावली भी है आपके कोर्स में, यानी जो